नमस्कार दोस्तों इलाहाबाद के कोठे पर एक बहुत ही हसीन बहुत ही खूबसूरत लड़की लाई जाती है। लेकिन उसकी खूबसूरती ही उसकी जान की दुश्मन बन जाती है। जो भी ग्राहक उसे कोठे पर आता देखते ही उसका दीवाना बन जाता है। वो किसी भी कीमत पर उसके साथ अपनी हसरतों को पूरा करता है। इसी तरीके से एक जाता दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता तो तीसरा आ जाता है। दिन भर वो ग्राहकों में फंसी रहती थी। दिन भर वो चीखती चिल्लाती और दर्द से कराती रहती थी, लेकिन किसी को भी इस बात से कोई मतलब नहीं था। कोठे के संचालक के लिए वो मात्र एक पैसा छापने वाली मशीन बनकर रह गई थी। उसकी तबीयत भी खराब हो जाती थी, तब भी उसे बख्शा नहीं जाता था। दोस्तों, एक नर्क भरी जिंदगी गुजारते हुए एक दिन उसको जानलेवा बीमारी लग जाती है, जिसको सुनने के बाद सबके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। लेकिन उस लड़की को इतना संतोष होता है कि चलो अब मेरी मौत निश्चित है। इस तरीके से ही जिंदगी गुजारने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। दोस्तों, एक लड़की की बहुत ही दर्द भरी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की, जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे एक मीरगंज इलाका है। बहुत पुराने वहाँ पे कोठे हैं और उन्हीं कोठों पर सैकड़ों लड़कियां काम करती हैं। एक लड़की जिसका नाम अफसाना था। दोस्तों, अफसाना होता है, दोस्तों नाम बदल दिया गया है। तो जो अफसाना होती है 20 साल की उसकी उम्र होती है। वह दिल्ली से होती है और किसी तरीके से उसे उस कोठे पर लाई जाती है। उसे उस कोठे पर आते हैं दोस्तों बहुत ही हसीन बहुत ही खूबसूरत होती है। जो भी लोग कोठे पर आने जाने वाले थे उन लोगों के बीच में धीरे धीरे चर्चाएं फैल जाती हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की फला कोठे पर आई है। अब लोगों उसकी तारीफ खींचे चले आते हैं। उसकी तारीफ के में किसी भी कीमत पर सब उसी लड़की के साथ अपना जाना पसंद करते हैं। हालांकि जिस कोठे पर वो होती है वहाँ पे और सारी लड़कियां भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उसी के साथ ही जाना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अफसाना की भी एक लिमिट थी। वो इंसान थी, कोई मशीन तो थी नहीं। दिन भर में इतने लोग आते थे कि वो परेशान हो जाती थी, दर्द से चीखती और चिल्लाती थी, लेकिन किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन रात को 11 बजे एक बंगाली डॉक्टर उस कोठे पर आता है, क्योंकि अक्सर वो रात के 11 बजे के बाद जब कोठा बंद हो जाता था तो वह वहां पर आता था। क्योंकि जिन भी लड़कियों को कोई बीमारी होती थी, बुखार वगैरह होता था, तो वो बंगाली डॉक्टर ही, जिसका नाम डॉक्टर विश्वास होता है, वो दवा वगैरह देता था। तो उसी को वहां पर बुलाया जाता है। एक दिन वह आता है। दो लड़कियों को बुखार हुआ था, उनमें से एक अफसाना भी थी। लेकिन दोस्तों, अफसाना की भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। अलीगढ़ की रहने वाली थी। कम ही उम्र में उससे किसी से प्यार हो जाता है। वह उसके साथ दिल्ली आ जाती है। माँ बाप बहुत गरीब थे, ढूंढने की कोशिश नहीं करते। दिल्ली जाने के बाद जब उस लड़के का मनुष्य मन उससे भर जाता है तो उसे दिल्ली के कोठे पर बेच देता है और दिल्ली के से फिर वो इलाहाबाद के मीरगंज मार्केट में आ जाती है। दिल्ली में वह 6 महीने का वक्त गुजारती है और यहाँ पर भी आए हुए उसको 8 महीने हो जाते हैं। और वो जो बंगाली डॉक्टर जब उसका नब्ज टटोलता है तो उसको बुखार होता है। वो जो कोठे की मैडम होती है उनसे कहता है कि इनको जो बुखार है वो कितने दिनों से है। वो कहती है कि 4-5 दिन हो गए हैं। तो वो कहता है कि इनका ब्लड जांच करवाना पड़ेगा। दोस्तों, वो कुछ दवाइयाँ देता है, ब्लड के सैंपल ले लेता है दोनों लड़कियों के। तभी वहाँ पर 4 हट्ठे कट्ठे लोग आ जाते हैं और वो आने के बाद वहाँ पर जिस लिए आए थे उसकी डिमांड करते हैं। तो जो कोठे की मैडम थी वो कहती है कि
ठीक है, आप लोग बैठिए। जो लड़कियां हैं वो रेस्ट करने चली गई हैं, उनको मैं बुलाती हूँ। लेकिन दोस्तों, वो अफसाने के लिए ही आए थे। वो कहते हैं कि हमको तो उसी लड़की के साथ जाना है, लेकिन वो कहती है कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है, मैं कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उसके साथ वे जो दवाई दी गई थी डॉक्टर विश्वास ने, वह छिटक के गिर जाती है। मैडम कहती है कि इसकी तबीयत अभी खराब है, 4-5 दिनों से। आप लोग अगर किसी और के साथ जाना चाहते हैं तो कल आ जाइएगा, वरना और भी लड़कियां हैं। लेकिन वो मानते नहीं, और वो दो कहते हैं कि ज़्यादा बुखार चढ़ा भी हो तो उतार देंगे। दोस्तों, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। वो हाथ छिटका कर भागने लगती है और कहती है कि मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई मशीन तो नहीं हूँ। लेकिन और मेरे भी दुख दर्द को समझो, मुझे बुखार है, दर्द से मेरा शरीर टूटा जा रहा है, और अभी डॉक्टर साहब ने ब्लड का सैंपल भी लिया है, और मैं नहीं कर सकती हूँ। और मेरी तरह एक दिन गुजार के देखो, मेरी जगह पर एक दिन रह कर देखो, फिर पता चल जाएगा कि क्या होता है दर्द। दर्द क्या होता है। दोस्तों, वो चीखती और चिल्लाती रही, लेकिन उन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। और वो जो अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालते हैं और कोठे की जो मैडम होती है उसको देते हुए कहते हैं कि इसको समझाओ, टाइम खराब ना करे। दोस्तों, वो मैडम कहती है कि आप लोग घबराइए मत, जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। डॉक्टर विश्वास को यह सब देख के बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उन लोगों के बीच में कुछ नहीं कह सकते थे। दोस्तों, उसके सामने ही एक बंदा उसमें अफसाना को लेकर चला जाता है। उसके बाद डॉक्टर विश्वास वहां से ब्लड सैंपल लेकर अपने घर आ जाता है। एक लैब में जाकर ब्लड का सैंपल देता है। उसके बाद अपने घर पे आ जाता है। उसको नींद नहीं आती है। वो सोचता है कि गजब की यह दुनिया है, और इस तरीके से लड़कियों को बेबस किया जाता है, मजबूर किया जाता है। वो दोस्तों बहुत दुखी हो जाता है। अब दोस्तों, ये लोग अपनी मनमानी करके चले जाते हैं। 3 दिन के बाद डॉक्टर विश्वास फिर उस कोठे पर आता है, और रात के 11 बजे, और उसके हाथ में वो रिपोर्ट होती है जो खून जांच हुई थी। जाते ही वह मैडम से मिलता है, और लड़कियां भी आती हैं, कहती हैं कि क्या हुआ, रिपोर्ट में क्या आया है। दोस्तों, वो जो कहता है उसके बाद उन लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, और वो कहता है कि जिसका अफसाना नाम है वो HIV पॉजिटिव है, उसको एड्स हो चुका है। दूसरी लड़की है, उसको टाइफाइड है। अब दोस्तों, इतना सुनने के बाद कोठे पर हड़कंप मच जाता है, और जब अफसाना यह सुनती है तो दोस्तों वो रोने लगती है, और वह कहती है कि चलो, इच्छा है, इस नर्क भरी जिंदगी से छुटकारा मिल गया। वो डॉक्टर से कहती है कि मेरी मौत कितने दिनों में हो जाएगी। डॉक्टर विश्वास कहते हैं कि 2 से 4 साल, और इससे जो मौत होगी वह निश्चित है। अब दोस्तों, जो कोठे के संचालक थे, जो मैडम थी, उनके लिए तो कमाने वाली मशीन थी वो, जो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि कहाँ से जांच करवाए हो, एक बार और जांच करवा के देखो। दोस्तों, उस दिन भी वह सैंपल लेकर जाता है, और फिर 2 दिन के बाद, और फिर वहाँ से वह कहता है कि जो पहले रिपोर्ट थी वही आई है, इसको एड्स हो रखा है। अब दोस्तों, जब यह बात सारे लोग सुनते हैं, कंफर्म हो जाता है, तो मैडम कहती है कि इसी की वजह से तो हमारा कोठा चल रहा था, अब इसी की वजह से तो हमारा नाम खराब हो जाएगा, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब दोस्तों, डॉक्टर विश्वास से मैडम कहती है कि इसको कहीं यहाँ से हटा दीजिए। तो कहता है कि हाँ, ऐसी एक संस्था है जिनको मैं जानता हूँ, वो ऐसे ही लोगों को रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी दवा का खर्चा भी उठाते हैं। सारा मदद जो है वो सरकार करती है, और कुछ जो लोग होते हैं वो चैरिटी देते हैं, दान देते हैं, उनके द्वारा ये सब होता है। तो ऐसे ही एक संस्था के बारे में मैं जानता हूँ, और अगर आप नहीं भेजें देंगी तो वाकई मैं आप लोगों को धंधा चौपट हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो अभी रात का वक्त है, तो मैं इसे बात करता हूँ, उनको फ़ोन नंबर
मेरे पास है, अगर वह लोग आएंगे तो इसको उनके साथ भेज दीजिएगा। मैडम कहती है ठीक है। दोस्तों उसके बाद वो किसी को फ़ोन करता है और फिर अफसाना से कहता है कि तुम्हारा अगर कोई सामान वगैरह हो यहाँ पर तो उसे अपने साथ ले लो। दोस्तों उसके पास एक बॉक्स होता है, ज़्यादा कुछ सामान नहीं था उस बक्से को लेकर जब वहाँ से वो आती है जहाँ पर सारे लोग थे। दोस्तों उसको देखकर सारी जो लड़कियाँ थी वो फूट फूट कर रोने लगती हैं, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि जैसे वो नहीं, उसकी लाश यहाँ से जा रही है। जैसे ही जिसको फ़ोन किया था वो गाड़ी लेकर आ जाता है, उसके बाद अफसाना को उसमें बिठाया जाता है। सारी लड़कियां जो थी रोते हुए उसको अलविदा कहती हैं और उसको अंतिम बार देखती हैं। उसके बाद दोस्तों वो गाड़ी वहाँ से अफसाना को लेकर वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद एक घर होता है, वहाँ पर रोकती है वो गाड़ी, उसमें अफसाना को उतारा जाता है और घर के अंदर ले जाया जाया करता है। लेकिन वह घर के अंदर जाने के बाद देखती है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है और वो कहती है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। दोस्तों सिर्फ दो लोग होते हैं उस एम्बुलेंस में और एक होता है वो डॉक्टर विश्वास, यानी तीन लोग होते हैं। तो डॉक्टर विश्वास कहता है कि हाँ यहाँ पर कोई नहीं है, तुम सिर्फ अकेली हो, तुम यह बताओ कि क्या तुम शादी करोगी। वो चौंक जाती है, उसके बाद उसे को समझ में नहीं आता है। वो डॉक्टर जो है वो शादी कहती है, शादी किससे, मैं शादी करूं। तो डॉक्टर विश्वास कहता है कि मुझसे कर सकती हो क्या। जब वो यह बात सुनती है तो रोने लगती है और कहती है कि मैं एक कोठे वाली हूँ, वैसे भी मुझसे एड्स हो रखा है, क्या आपको क्या आपको भी एड्स हो रखा है। डॉक्टर विश्वास कहता है नहीं, मुझे एड्स नहीं हुआ है और तुम्हें भी कुछ नहीं हुआ है। मैंने तुमको वहाँ से निकालने के लिए ये सब किया था, क्योंकि मैंने तुम्हारी उस दिन दुर्दशा देखी है। मैंने महसूस किया कि शायद रोज तुम्हारे साथ यही होता होगा। दोस्तों वो लिपट के रोने लगती है, कहती है कि हाँ मेरे साथ तो यही सब होता है। अब दोस्तों वो फुट फुट कर रोने लगती है और कहती है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों जो कुछ हुआ था उसी दिन जब वो डॉक्टर जाता है, वह जब जब उसकी दुर्दशा देखता है, वहाँ से जब वो ब्लड सैंपल लेकर आता है, उसकी जांच करवाता है, तो उस लड़की के साथ अफसाना को भी टाइफाइड ही हुआ था। लेकिन अपने एक दोस्त की मदद से वो जो उस रिपोर्ट का बदल देता है, एक अलग से कंप्यूटराइज टाइप करवा लेता है जिसमें उसे HIV पॉजिटिव दिखा देता है। वहाँ पर जब जाता है फिर वो सैंपल लेकर आता है, उसके साथ ही उस रिपोर्ट के साथ भी यही करता है, उसको भी बदल देता है। तो दोस्तों ये सब डॉक्टर विश्वास ने अपने एक दोस्त की मदद से किया था। इसके बाद उस एम्बुलेंस वाले भी उसमें शामिल कर लेता है, अगर मैं फ़ोन करूंगा तो तुम वहां पर आ जाना। दोस्तों जब यह बात अफसाना सुनती है तो उसके पैर पकड़ लेती है और रोने लगती है, लेकिन वह उसे उठाता है और कहता है कि अब तुम बताओ, क्या तुम मेरे साथ आगे की ज़िंदगी गुजारना चाहोगी। तो अफसाना दोस्तों कहती है कि हाँ मुझे मंजूर है। अब दोस्तों जो डॉक्टर था मीरागंज में अपनी माँ के साथ रहता था, उसने अपनी माँ से भी बोला कि माँ एक लड़की है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसकी माँ बोली कि तुम इतने पढ़े लिखे हो, जो भी करोगे गलत थोड़ी करोगे और गलत नहीं करोगे, इसमें क्या मैं बोलूँ, कर सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और उसके बाद फिर अफसाना को लेकर आता है। दोस्तों उसके बाद वह अपने दोनों दोस्तों को शुक्रिया बोलता है और अफसाना को लेकर अपनी माँ को लेकर वाराणसी चला आता है, जहाँ पर वो अफसाना से शादी करता है और अफसाना के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगता है। अब दोस्तों अफसाना जब अलीगढ़ से किसी के साथ भागी थी 2006 में, उसकी उम्र लगभग 19 साल की थी। उसके बाद 10 साल बीत गए, 2016 आ गया। अब अफसाना को अपने माँ बाप की याद आई और डॉक्टर विश्वास से बोली कि मैं अपने माँ बाप से मिलना चाहती हूँ। उसके बाद डॉक्टर विश्वास बनारस से लेकर उसे अलीगढ़ जाते हैं। उन दोनों के 2 बच्चे भी होते हैं। जब वो अलीगढ़ जाते हैं और अफसाना अपनी माँ बाप से मिलती है, उसके माँ बाप की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। वह आश्चर्यचकित रह जाते हैं, वो भी सोच रहे थे कि उनकी बेटी शायद मर चुकी है, लेकिन दोस्तों वह सही सलामत थी।
आज भी यह पति पत्नी बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों के साथ और जो विश्वास की माँ होती है ये सब एक साथ रहते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से रहते हैं। दोस्तों, यह रही कहानी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए कहानी के साथ। नमस्कार।